अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम लिस्ट व्यू के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो हम लिस्ट व्यू जो है आपने ज़्यादातर एप्लीकेशंस में देखा होगा कि हमारे पास जो है आइटम्स जो है वो एक दूसरे के नीचे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट शो हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम्स जो है वो लिस्ट व्यू में शो हो रहे हैं, और हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं अप डाउन करके, इसको टैप भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है ये लिस्ट कैसे हम जो है एंड्रॉयड के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है। आप जो है सिंपल यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ये भी कर सकते हैं, और आप जो है अपने जो स्टार्ट पेज होता है वहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर लेते। और प्रोजेक्ट आप नाम कोई भी रख सकते हैं, और एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करें या जो भी, लेकिन मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की हुई। बेसिक्स जो है हम अभी तक एम्प्टी एक्टिविटी में ही कर रहे। तो एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं रिमूव कर दूँ, और मैं इस पेज पर लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा। हमारे पास लिस्ट व्यू को हम ऐसे जो टैग है हमारे पास ये व्यू मौजूद होता है इसमें एंड्रॉयड में। यहाँ से मैं इसको मैच पेरेंट और इसको भी मैच पेरेंट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि जावा के कोड में मुझे एक्सेस भी करना है। तो मैं इसको लिस्ट व्यू आईडी दे देता हूँ। अब मैंने इसके चारों कॉन्स्ट्रेंट्स भी सेट करने हैं, तो मैं इधर लिखने के बजाय इसको डिज़ाइन पे चला जाता हूँ, और ये कॉन्स्ट्रेंट्स लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम चारों कॉन्स्ट्रेंट्स इसके सेट हो गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने एक्टिविटी मेन में यहाँ पर चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है इसी लिस्ट व्यू का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे जावा में अगर एक्सेस करना है तो मुझे उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। तो लिस्ट व्यू, और मैं यहाँ इसको लिस्ट व्यू ही कह देता हूँ, और वो मैं यहाँ पर जो है जो लिस्ट व्यू है इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट लिस्ट व्यू। जो भी हमने लिस्ट व्यू का जो है आईडी रखी थी उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे दिखाना क्या है वो मुझे पहले बनाना है। मुझे दिखाना क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पर ये एंड्रॉयड के लैंग्वेजेस है, मैं यहाँ पर लेट्स से कंट्रीज़ के नेम की लिस्ट बना लेता हूँ पहले। ठीक है, आप यहाँ पर जो है चाहे आप स्ट्रिंग की एरे बना ले, यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की एरे हम आपको पता है इस तरह बनाते हैं, और यहाँ पर कंट्रीज़ ऐसे भी बना सकते हैं आप, इज इक्वल टू, और ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे क्लोज़ करके, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट, जैसे पाकिस्तान, और इसी को कॉपी करके आप कितनी भी जो है कंट्रीज़ बना सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके, ऐसे करके आप इस कंट्रीज़ को आप जो है नाम जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या आप एरे लिस्ट भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन एरे लिस्ट में किस टाइप का चाहता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर आपने जेनेरिक पास करना है एंगल ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिस्ट, या फिर मैं उसको नाम कंट्रीज़ लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, कंट्रीज़ लिस्ट, और इसको मैं इज इक्वल टू न्यू और एरे लिस्ट। पहले मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज़ कर दूँगा, और मैं करूँगा कंट्रीज़ लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें एक एक करके मैं पास करता जाऊँगा। पाकिस्तान, इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इसको मैं बार बार कॉल करता जाऊंगा, और पाकिस्तान की जगह नए नए कंट्रीज़ में ऐड करता जाऊंगा। तो ये मेरी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी मैं अब इसको अपना जो है डेटा प्रोवाइड करूं। तो मैं जो ऊपर स्ट्रिंग एरे मैंने बनाई हुई है मैं इसी को फॉलो करता हूं। तो मैं यहाँ पर पहले कंट्रीज़ के नेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी कंट्रीज़ की जो एरे थी उसको मैंने पॉपुलेट कर दिया है। मैंने आई थिंक 15 कंट्रीज़ के नेम लिख लिए है। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी लिख सकते हैं। और ये जो स्टाइल है वो ये फॉलो नहीं करना कि आप ऐसे ही समझे कि यहाँ पर 4-4, 5-5 कंट्रीज़ लिखनी है। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस स्क्रीन पर ऐसे इसलिए किया ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से मुझे ये जो लिस्ट व्यू है इसको ये डेटा देने के लिए, मतलब ये कौन सा डेटा मुझे इसके ऊपर लगाना है, उसके लिए मुझे एक अडाप्टर सेट करना पड़ता है।
अडाप्टर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो डेटा ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है और लिस्ट व्यू हमारे पास एक व्यू है, लिस्ट व्यू है। तो लिस्ट के अंदर एक एक करके कौन सी आइटम को रखना है ये अडाप्टर का काम होता है। और अडाप्टर जो है इस वक्त हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है एरे अडाप्टर, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम जेनेरिक पास करते हैं कि हम किस तरह का एरे अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग जो है मुझे डेटा मैंने पास करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जेनेरिक पास कर रहा हूँ एरे अडाप्टर, और यहाँ पर जेनेरिक पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग। और अडाप्टर का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। लेट से मैं इसको कह देता हूँ अडाप्टर, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं न्यू एरे अडाप्टर का जो इंस्टेंस है वो जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लेता हूँ। अब हमारे पास न्यू जो एरे अडाप्टर है यहाँ पर हमें 3 आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहला आर्गूमेंट हमें देना पड़ता है दिस, एक कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेकंड जो आर्गूमेंट होता है हमारे पास वो हम लेआउट देते हैं, लेआउट। अब लेआउट इस केस में हमारे पास आपने मेन एक्टिविटी का लेआउट नहीं देना, आपने वो लेआउट देना है कि एक जो जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर हम देखते हैं कि एक ये जो हमारे पास एक आइटम है, ये जो लिस्ट व्यू का एक एक आइटम है, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है नीचे वाला, फिर ये तीसरा चौथा, ये जो एक आइटम है इसका लेआउट देना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हमने जो पहला ये सिंपल लिस्ट व्यू होता है जिसमें हम स्ट्रिंग्स सिर्फ जो है शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्ट इन जो है लेआउट मिल जाता है एंड्रॉयड की तरफ से, ठीक है। तो हम लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये वाला सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं लेआउट लिख देता हूँ और डॉट लगा देता हूँ तो ये मेरे पास सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये आ जाता है। तो इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहला जो है हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं आर्गूमेंट, दूसरा हम लेआउट पास करते हैं कि एक एक जो हमारा आइटम होगा लिस्ट व्यू का, जो पहला आइटम या दूसरा या तीसरा, एक आइटम के लिए कौन सा लेआउट आप यूज़ करना चाहते हैं। इस वक्त जो है हम सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करें तो उसके लिए हमें लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लेआउट तब हम बनाएंगे जब हम अपने जो है कस्टम जो है लिस्ट व्यू बनाएंगे। जैसे व्हाट्सएप के जो चैट्स होते हैं वो आपको अलग तरीके से दिखते हैं, राइट पे जो है उनके कॉन्टेक्ट्स दिख रहे होते हैं या नेम, फिर उनके मैसेज जो है एक लाइन दो नज़र आ रहे होते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको इमेज नज़र आ रही होती है। तो वो जो है वो कस्टम लिस्ट व्यू होता है, ठीक है। वो खैर रिसाइकल व्यू होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन लिस्ट व्यू होता है। और एक एक आइटम जो है वो पूरा एक चैट होती है उसको एक आइटम कहते हैं। तो उस एक आइटम के लिए जो लेआउट हम बनाते हैं उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है हम सिंपल एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड की तरफ से हमें एक बिल्ट इन टेम्पलेट मिल जाता है स्ट्रिंग के लिए, तो हम वही वाला यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसके लेआउट्स में सिर्फ हमारे पास एक्टिविटी मेन है, कोई दूसरा लेआउट मैंने डिज़ाइन नहीं किया। ये हमारे पास एंड्रॉयड की तरफ से बिल्ट इन टेम्पलेट है, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। और जो तीसरा आर्गूमेंट हम पास करते हैं, हम कौन सा डेटा इस लिस्ट पर ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि इस लिस्ट व्यू के ऊपर कौन सा डेटा हम ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर पास करते हैं। तो हमारे पास कौन सी एरे हम पास करना चाहते हैं, ये कंट्रीज़ नाम की जो एरे है कंट्रीज़, ये मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। तो मेरे पास अडाप्टर जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, यही अडाप्टर मैंने लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करना है। तो मैं कहूँगा लिस्ट व्यू डॉट सेट अडाप्टर, और मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर मुझे सिर्फ अडाप्टर को पास कर देना है, ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये लिस्ट, ये कंट्रीज़ की लिस्ट हमें शो होना शुरू हो जाएगी स्क्रीन पर। ग्रिडल जो है हमारे पास सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिस्ट व्यू यहाँ पर शो हो रही है जिसमें हमारे पास कंट्रीज़ की सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो मैं जो है आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल लिस्ट व्यू को यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी में ऐड किया, फिर मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो फाइल है उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू का रेफरेंस लिया, और फिर हमने जो डेटा सोर्स है उसको डिफ़ाइन किया कि हम कौन सा डेटा जो है शो करना चाहते हैं। उसकी एक लिस्ट या तो एरे लिस्ट आप बनाओ, या फिर आप जो है स्ट्रिंग टाइप का एरे भी बना ले तो आपका जो है काम बन जाएगा। तो मैंने एरे यहाँ पर यूज़ किया, स्ट्रिंग एरे। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक अडाप्टर बनाना है। अडाप्टर जो है वो इसलिए लाजमी होता है क्योंकि ये जो हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा को लिस्ट व्यू के अंदर हमने शो करना है, तो उसके लिए हमें अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक हेल्पर होता है ये अडाप्टर।
ये उसको सेट करता है एक एक आइटम को कैसे अलाइन करना है, ठीक है। और उस अडाप्टर को हम जो है जेनेरिक पास करते हैं कि हम किस तरह का अडाप्टर जो है किस तरह का डेटा इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा, और उसके कंस्ट्रक्टर में फिर हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 3 आर्गूमेंट्स लिए। पहला कि किस एक्टिविटी के लिए ये अडाप्टर बनाया जा रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा कि एक एक जो आइटम है उस पर कौन सा जो है हमारे पास लेआउट, किस तरह का लेआउट होना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग के लिए हम लेआउट डिज़ाइन नहीं करते, हमारे पास टेम्पलेट बना बनाया मिल जाता है। तो हमने सिर्फ वो लेआउट बना दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि android.resources.layout, और उसके अंदर जो है सिंपल लिस्ट आइटम 1 का जो लेआउट है वो यहाँ पर, जो कि स्ट्रिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर मैंने उसको कहा है कि कौन सी चीज़ यूज़ करके कौन सा जो वो है डेटा प्रोवाइडर है। यहाँ पर हमने उसको जो कंट्रीज़ की एरे थी वो यहाँ पर पास कर दी। अब ये कंट्रीज़ में से एक एक जो नाम है वो उठाएगा और इस लेआउट के ऊपर पेस्ट करके अडाप्टर में सेट करेगा, और अडाप्टर को उसने फिर लिस्ट व्यू के अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो है फाइनल जो है आउटपुट ये नज़र आ रहा है आपको। अब इसके साथ आप क्लिक लिसनर भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगर आप इस पर क्लिक लिसनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक आइटम पे क्लिक लिसनर लगाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर कहूँगा न्यू अडाप्टर व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके पास समझना जो है आपने इसमें क्या करना है, ये जो क्या नाम है हमारे पास ये इंट आई लिखा हुआ है ना, ये हमारे काम का है। ये व्यू है कि कौन से व्यू पर जो है आपने क्लिक किया, ये व्यू हमें मिल रहा है उसका, ठीक है। लेकिन हमें जो है इससे ज़्यादा मतलब होता है, क्योंकि हम जो है पोजीशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि कौन सी पोजीशन का आइटम क्लिक हुआ है, और उसकी बिना पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में साथ साथ बताता रहूँगा कि अडाप्टर जो ऑन क्लिक लिसनर है इसके अंदर क्या होता है। ये अडाप्टर व्यू आ रहा है, ये एक एक आइटम का व्यू आ रहा है, ये जो है हमारे पास इंडेक्स आ रहा है कि कौन से इंडेक्स पर, या हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इस पर जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पर पोजीशन आ रही होती है, ठीक है। तो इसको मैं अगली वीडियोज़ में जो कस्टम अडाप्टर बनाएंगे उसमें मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल एक टोस्ट शो करूँगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्लिक हैंडल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है एक टोस्ट शो कर सकता हूँ, आप इसके मदद से कुछ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है इनको यूज़ करते हुए नेक्स्ट एक्टिविटीज़ पर जाएंगे और जो है एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे इन पे। तो यहाँ पर मैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास करूँगा कॉन्टेक्स्ट, और जो मैसेज है तो मैं लिखूँगा कि यू क्लिक्ड, आपने किस पर क्लिक किया है। इसके सामने मैं ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, कि कौन से पोजीशन पर जो है आपने क्लिक किया। तो यहाँ पर मैं आई पास कर दूँगा, पोजीशन नंबर मैं यहाँ बता दूँगा, तो वो मुझे वो आइटम रिटर्न करके दे देगा। अब मैं अगर प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो ये इसका जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका जो है मुझे नाम बताएगा कि आपने इस पे कंट्री पे क्लिक किया या इस कंट्री पे क्लिक किया, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है रन होने वाली है, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं लेट से यूएसए पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं वो मुझे आईडी दे रहा है कि यू क्लिक्ड, और फिर आगे क्या है, यू क्लिक्ड 0 नंबर आईडी पर आपने क्लिक किया। अगर आप चाहते कि इस पर नाम नज़र आ जाए, ठीक है, ये नाम नज़र आ जाए कि पाकिस्तान पे क्लिक किया या इंडिया पे क्लिक किया, तो ये आप क्या करेंगे, गेट आइटम आईडी के बजाय गेट आइटम एट पोजीशन कर देंगे। तो अब आईडी नहीं आपको आइटम मिलेगा, ठीक है। वो हमने पहले जो है गलती से आईडी वाला था, इस वजह से मैं भी कहूँ तो जो है आईडी हटा दे आप, तो गेट आइटम एट पोजीशन, तो उस पोजीशन पे जो आइटम होगा वो आपको जो है फिर मिलेगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यू क्लिक पाकिस्तान, यू क्लिक जापान, यू क्लिक स्पेन, और इस तरीके से आप नीचे भी जाके यू क्लिक चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है, ईरान। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट ये लाइन जो है ये बॉर्डर, अगर इसको ये जो डिवाइडर है 1 2 3 को डिवाइड करने वाला, ये थोड़ा चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। आप लेआउट में जाएंगे, मेन लेआउट में, यहाँ पर जो है आप डिवाइडर लिखेंगे, डिवाइडर। तो आप डिवाइडर जो है किस कलर का देना चाहते हैं, तो मैं लेट्स से ब्लैक कलर का देना चाहता हूँ। और डिवाइडर की हाइट कितनी देना चाहते हैं, मतलब कितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हैं, तो 2 dp का मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ।
अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो ये जो बॉर्डर है डिफ़ॉल्ट वाला ये चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो सिंपल लिस्ट व्यू है उसके साथ वर्क कर सकते हैं। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम जो है इसमें कस्टम जो है अडाप्टर सेट करेंगे। कस्टम अडाप्टर में ये होगा कि उसके जो एक एक आइटम का जो डिज़ाइन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने एप्लीकेशन रन की है तो आपके पास ये बॉर्डर भी सेट हो चुका है और प्रॉपरली एप्लीकेशन वर्क कर रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।